पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर वाज़ेह कर दिया गया है कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कोई भी पाकिस्तान के बारे में मिस कैलकुलेशन ना करे। पाकिस्तान भारत बल्कि किसी के भी खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अगर कभी किसी को कोई गलत फहमी हुई और उसने पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश की तो यकीनन उसे मुंह की खाना पड़ेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान किसी सूरत जारहियत का आगाज नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन की जानिब से जारहियत की गई तो यकीनी तौर पर उसका इख्तिताम पाकिस्तान के हाथों होगा। हमें आजमाना मत। DGISPR के कहे हुए ये चंद अल्फाज अब आप जानते हैं कि इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन चुके हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। तो आइए अब ज़रा जायज़ा लेते हैं उन तैयारियों का जो कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने कर रखी है, कर रही हैं और करती रहेंगी भारत जैसे किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि बरी फौज, फिजाइया और बहरिया मुकम्मल जंगी हालत में एक्टिव हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेज इस वक्त ऑपरेशनल रेडीनेस या अलर्टनेस का सबसे हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारियों का सबसे बड़ा मुजाहरा टिल्ला फायरिंग रेंज में देखने में आया है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर हैमर स्ट्राइक के नाम से बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक कोई आम जंगी मश्क नहीं है, बल्कि ये मौजूदा वॉर सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए नहायत एहतियात और बारीक बीनी के साथ तरतीब दी गई है ताकि रियल टाइम वॉर सिनेरियो के अंदर हम आहंगी और जदीद तरीन वेपन सिस्टम्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंडक्ट किए गए हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन देखी जा सके, उनके दरमियान इंटेग्रेशन को जांचा जा सके। और इस मश्क की सबसे खास बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा था और इस दौरे में उन्होंने इंडिया को वार्निंग भी दी और दो टोक पैगाम भी दिया। इस वार्निंग और दो टोक पैगाम के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इस मश्क की डिटेल्स के अंदर हम जाएं तो इसमें हथियारों के निज़ाम का जो ऑपरेशनल इंटेग्रेशन है उसको आज अमली मैदान में जांचा गया कि किस तरह से मुख्तलिफ नौयत के हथियार, वेपन सिस्टम, जिसके अंदर लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं, जिसके अंदर गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, टैंक्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, दीगर तमाम छोटे बड़े वेपन्स भी शामिल हैं, वो किस तरह से मिलकर एक इंटेग्रेटेड किस्म की वॉर मशीन के तौर पर काम करते हैं। अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ये पता चला है कि तमाम वेपन्स, वेपन सिस्टम्स और सर्विसेज मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं फोर्सेज की, उनसे ताल्लुक रखने वाले जवानों ने, ऑफिसर्स ने एक हम आहंग किस्म की जो जारहाना कार्रवाइयां हैं उसके दरमियान एक गैर मामूली जंगी हम आहंगी, फुर्ती, महारत का जबरदस्त मुजाहरा किया जो कि उनकी बेहतरीन तरबियत और पेशा वाराना स्किल्स जो हैं उसके एक बेहतरीन आला मियार का आकाश है। खासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज या नीश टेक्नोलॉजीज जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर खासतौर पर इंडक्ट की गई हैं, उसकी बढ़ती हुई सलाहियत का मजहर है। चाहे ये काइनेटिक ऑपरेशंस हों, चाहे ये नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हों, इन दोनों शोबों के अंदर ये चीज देखने में आई है। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने अफसरों जवानों से खिताब भी किया जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उन्होंने उनके बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बा जहाद की तारीफ की और पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, ऑपरेशनल बर्तरी है, उसकी एक अमली तस्वीर करार दिया। और जो मैसेज आर्मी चीफ ने यहाँ पर दिया वो यही है कि कोई भी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब होगा इंडिया को किसी भी मिलिट्री एडवेंचर का, मिस एडवेंचर का बल्कि कहना ज्यादा मुनासिब होगा, वो इंतहाई शदीद होगा और बहुत जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स होगा। और पाकिस्तान किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोही के ऊपर खामोश नहीं बैठेगा। इलाकाई अमन के लिए हम कमिटेड हैं, इलाकाई सलामती के लिए हम कमिटेड हैं, लेकिन अगर भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर किया गया तो उसका जो जवाब होगा वो फिर भारत याद रखेगा। तो एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर बल्कि तीनों फोर्सेस के अंदर एक एवोल्यूशन हो रही है नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से, पुरानी टेक्नोलॉजीज, पुरानी जनरेशन जो है वेपन्स की, वेपन सिस्टम्स की, उनसे निकलकर हम नेक्स्ट जनरेशन की जानिब जा रहे हैं, तो उसका एक जबरदस्त अमली मुजाहरा इन मशकों के अंदर देखने में आया है। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस की जो कि गिलगित बल्तिस्तान के संगलाक पहाड़ों से लेकर कश्मीर की वादियों और पंजाब के सरसब्ज खलियानों से होती हुई सिंध के सहराओं और साहिल तक पहुंचती हैं। मुकम्मल तौर पर अपनी जंगी तैयारियां बरकरार रखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ यूनिट्स की भरपूर जंगी मशकें इस वक्त जारी हैं। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ सेक्टर में जो कि वर्किंग बाउंड्री से जुड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी छोटे बड़े जदीद हथियारों के साथ भरपूर मशकें कर रही है। इन मशकों
में टैंक्स, तोपखाना, आर्टिलरीज और इन्फेंट्री भी हिस्सा ले रहे हैं। ये जंगी मशकें पाकिस्तान आर्मी की जंगी तैयारियों का हिस्सा है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान को जारहियत का शदीद खतरा है और पाकिस्तान आर्मी हमावक्त चौकसी के साथ साथ फर्ज शनासी के जज्बे के साथ अपने अफसरों और जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी के से लैस है। इन जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। इस हवाले से मुख्तलिफ फुटेजेस सिक्योरिटी जराए से मौसूल हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कैसे मैदान अमल में मौजूद है और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स का कारनामा तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारत के राफेल तैयारे भी दुम दबाकर भाग चुके हैं। ये वही राफेल तैयारे हैं जिनके बारे में 2019 में मोदी जी खूब रोना धोना किया करते थे कि अगर राफेल होता तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कामयाब ना होता। अब जबकि राफेल है तब भी भारत को मुंह की ही खाना पड़ी है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों को पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए। हालांकि वो उस वक्त मकबूजा कश्मीर की हुदूद में ही परवाज कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों डिटेक्ट होने के बाद राफेल तैयारों के पास फरार के सिवा और कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियों की बात करें तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इस वक्त सबसे खतरनाक और मोहलिक तरीन लड़ाका तैयारा या फ्लैगशिप J-10C बन चुका है। J-10C या विगरस ड्रैगन्स बुनियादी तौर पर 4.5++ जनरेशन तैयारा है, जो कि जदीद तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15 मिसाइल्स के साथ दीगर वेपन से लैस है। गेम चेंजर समझे जाने वाले J-10C का मोटो है स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक फास्ट एंड स्ट्राइक हार्ड। दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़ने वाले J-10C तैयारों की सलाहियतें इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भरपूर अंदाज में सामने आ रही हैं और जिन राफेल तैयारों पर भारतीय एयरफोर्स भरपूर तकिया करती है, J-10C उन्हीं को टक्कर देने के लिए मैदान में मौजूद हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े का वैनगार्ड कहलाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे भी फिजाई हुदूद की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं और दुश्मन की कमर तोड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मल्टायरोल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान के अपने तैयार करता है और ये जदीद तरीन एईसा रेडार के साथ लैस हैं। JF-17 थंडर और J-10C तैयारों पर मौजूद PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल मिसाइल भारतीय फिजाइया के लिए इस वक्त ड्रोना ख्वाब बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C और JF-17 थंडर तैयारों के साथ साथ F-16 फाइटिंग फैल्कन्स भी मैदान में मौजूद हैं और उनकी सलाहियतें दुश्मन से किसी तौर ढकी छुपी नहीं हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लड़ाका तैयारे दुश्मन को पलक झपकते नीस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो HQ-9B, HQ-16 और दीगर सिस्टम्स भी पूरी तरह दुश्मन के मजमूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए अलर्ट हैं। बात की जाए पाकिस्तान नेवी की, जो कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की महाफिज है, वो भी सरक्रीक से लेकर जीवानी तक मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और समुद्री हुदूद पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान नेवी के जदीद तरीन तोगरल क्लास फ्रिगेट्स के साथ साथ जरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और दीगर जंगी जहाजों के साथ मोहलिक तरीन ज़ेरे आब सबमरीन फोर्स दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने के लिए तैयार है और उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान नेवी समझती है कि ये उसके पास अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका है।